हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर और आज हम आप ही की क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक्स में से आप ही के लास्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर जो रह गए थे वो हम फिनिश करने वाले हैं। राइट। सो बिफोर दैट आई बिलीव कि आपने उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी प्रैक्टिसेस थी वो कंप्लीट करके आए होंगे। आए हो कि नहीं हो? बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आप आए हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को मेरे साथ लगाना चाहते हो, हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे आप ही के सारी क्वेश्चनरीज को। वन बाय वन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जो आज हम चूज आउट करने वाले हैं, बिकॉज एज यू नो कि सारे तो नहीं हो पाएंगे, बट आपको मैं कुछ क्वेश्चन पे बिल्कुल हेल्प करने वाला हूं। इन क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान देना। बाय रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अच्छे से अपने लगा सकते हो। कोई भी क्वेरीज कंसर्न आता है आप पूछ भी सकते हो। ओके। यार जैसे कि हम आपके इसी जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में क्या था कि थर्ड चैप्टर में हमने नोटिस किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है हमारा। इसमें आया हमारा अभी तक के सारे फैक्टर्स का, मल्टीपल्स का, नंबर्स का, डिविजिबिलिटी का और सारी चीजों का। ठीक है। अब इस सारी चीजों का जो फाइनल मिश्रण हुआ है, जो हमने प्रैक्टिस की है, उसके क्वेश्चंस हम किस तरीके से लगाने वाले हैं, उसके मेन तरीका है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद लेट्स प्रैक्टिस। अब लेट्स प्रैक्टिस में आप नोटिस क्या करेंगे, कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस, तो इसमें हम सारे नहीं बट कुछ टिक आउट कर लेते हैं। जैसे कि मानो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपसे क्या कहा है, सर फैक्टर्स निकाल के दो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर का। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के बारे में कहूं, सर 24 किस किस की टेबल में आता है। ऐसे बहुत सारे टेबल हैं, जैसे खुद की टेबल में तो आता ही है, साथ में 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में आता है बिल्कुल, देन 5, 9। बट इफ आई टॉक अबाउट 6, 6 की टेबल में आता है। और किसकी टेबल में आता है, ये आता है अगला 12 की टेबल में। तो ये इसके सारे क्या थे, ये इसके सारे फैक्टर्स थे जिनकी टेबल में ये 24 आता है। ठीक है। हमें इसी तरीके से वो सारे के सारे टेबल्स पहचाने। अब टेबल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करने के लिए क्यों कहे थे, इसीलिए कहे थे क्योंकि आप जब टेबल्स अच्छे से याद कर कर आओगे तो आप टिप्स में हर एक नंबर को पहचान सकते हो। ठीक है। यहां वो नंबर्स लिखे गए हैं फैक्टर्स में जो उसकी टेबल में आ रहे हैं। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, यहां पे आप नोटिस करोगे कुछ अगला। अब अगले में क्या है, अगले में आता है आपका एक्सप्रेस एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स। थ्री ऑड प्राइम्स को हमने मिक्स किया है। अब मिक्स करने के बाद आई गॉट माई आंसर 21। तो ये क्या है, पर्टिकुलर 21 है। अभी 21 बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइम नंबर्स। राइट। और वो भी कौन से वाले, कौन से वाले, मुझे चाहिए ऑड नंबर वाले। राइट। तो मुझे वो 21 का सम देने के लिए सबसे पहले चूज करना है प्राइम, और प्राइम में भी चूज करना है मुझे ऑड। तो अब सबसे पहले मैं प्राइम नंबर्स लिखूंगा, चूज आउट करके ये ऑड कौन कौन से हैं। राइट। 1 इज द प्राइम, 2 is the prime, 3 is the prime but also an odd number, right? 5 is also an odd number as well as a prime number, right? Then we have 7, absolutely well. Then we have 11, 13 and 17, right? अभी हमारे पास क्या है, हमने ऐसे कुछ रैंडम नंबर्स ले लिए जो हमारे प्राइम नंबर भी हैं और हमारे ऑड नंबर भी हैं। ठीक है। अब इन्हीं में से हम किसी इन टोटल कुछ नंबर्स को मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम नोट करेंगे कि हमारा 21 फाइनली किन तीन नंबरों को मिला के बन रहा है। ठीक। यहां पर मैंने क्या किया, 7 और 3 को ऐड करूं तो कितना बनता है 10। तो 10 प्लस 5 15 हुआ। बट व्हाट वी वांट, हमें चाहिए 21। राइट। अब हमने क्या किया, फिर हमने 17 और 3 को लिया, वी गॉट 20। बट हम फिर 1 कहां से लाए, राइट। एज वेल हमारा जो 1 है, इफ आई टॉक अबाउट 1 भी हमारा एक ऑड नंबर है, लेकिन 1 का अगर आपको याद हो, ना ही तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। राइट। तो वहां 1 की भी कोई कैटेगरी नहीं आती। बट इफ आई टॉक अबाउट 11, 11 कितना हो गया, 11 कितना हो गया, 11 में अगर मैंने मान लो कि हाँ 5 जोड़ दिया तो कितना बन गया 16। एंड 16 में मैंने अगेन 3 को जोड़ दिया तो कितना बन गया। तो ओवरऑल हम लोग को हो रहा है थोड़ा सा डाउट। अब आखिर में हम कौन से तीन नंबर्स को चूज करें, आप बताओ। आपको वो तीन नंबर दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं।
बिल्कुल दिख रहे हैं, 3, 7 एंड 11, राइट। सो आप इन तीन नंबरों को मिलाते हो, जैसे 11 प्लस 7 18 हो गया, और 18 प्लस 3 हो गया तो कितना, 21। सो ये हमारे ऐसे कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो ऑड नंबर भी हैं, और उन तीनों को मिला के हमारा कितना बनता है, हमारा बनता है 21, राइट। सो आपने ये देखा कि आपने सबसे पहले क्या था, आपको कंडीशन का आइडिया था कि आपको बेसिकली बताना क्या है, राइट। बताने में भी आपको कौन सी कैटेगरी चूज करनी है उसका भी आपको प्रॉपर आइडिया था। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कैटेगरी नोट करी, उसके बाद वो नंबर्स को निश्चित किया और उसमें से फाइनल नंबर्स को चूज किया। इससे क्या रहता है कि आपको एक पैटर्न भी पता होता है और जिससे आपकी गलतियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कुछ और रैंडम नंबर्स को पिक आउट करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर बताने हैं, इसमें 20 और 28 में, इसमें 20 और 28 में। तो 20 को लिया मैंने, इसके फैक्टर्स निकाले, ठीक है। देन मैंने 28 को लिया, इसके कुछ फैक्टर्स निकाले, ठीक है। अब ये किस किस में आ रहा है, 1 के में, 2 के में, 3 के में ना, 4 के में, 5 के में, 6 के में ना, देन और कितनों में आ रहा है, दिस कम्स इन 6 नो, 7 नो, 8 नो, 10 एब्सोल्युटली 10 के टेबल में भी आ रहा है। सो अभी आपको लगता है कि इससे ज्यादा किसी और टेबल में वो आ सकता है? आई रियली डोंट थिंक सो। सो ये कुछ इसके फैक्टर्स थे, ठीक। अब इसी के में 2 के टेबल में आता है, राइट। 3 के टेबल में ये आता है, नो, क्योंकि 3 के टेबल में हाईएस्ट नंबर 27 है 9 टाइम्स, राइट। सो ये 4 के टेबल में आता है, व्हाट डू यू थिंक सो, राइट। 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है, नो, क्योंकि 6 के टेबल में ऑलरेडी 4 टाइम्स 24 आ रहा है, राइट। सो 6 के टेबल में ही नहीं आता। बट क्या ये 7 के टेबल में आता है? हाँ जी, 7 के टेबल में भी आ रहा है ये। 7 के टेबल के साथ साथ ये और किसके टेबल में आ रहा है, 14, एब्सोल्युटली वेल, 14 के भी टेबल में आ रहा है, और ये अपनी खुद की टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर दी टेबल जिनकी टेबल में ये आता है। सो अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर्स बने हैं, इसके अंदर बस 2 ही या 3 ही ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि 1, 2 और 4, जिनकी टेबल में ये दोनों की दोनों नंबर आते हैं। सो दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स जिनकी टेबल में ये दोनों नंबर स्टैंड कर रहे हैं, राइट। अब इसके अलावा क्या है, अब हम नोट करेंगे कुछ और रैंडम नंबर्स को। अब इसमें हमने क्या किया, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 18 और 48 में, बट हम क्या निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब मैं अगर 18 और 48 की बात करता हूं, किसकी, 18 और 48 की, तो पहली बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में 18 और 48 को अगर मैं साइडली देखूं, तो यहां पर ये 1, ठीक है, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड अपना खुद का टेबल, ठीक है। दीज आर दी रैंडम फैक्टर्स ऑफ 18। इफ आई टॉक अबाउट सेम विद 48, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ऐसे करके चले जाएंगे, लेकिन वी हैव टू स्टॉप एट अ पॉइंट। व्हाई? बिकॉज व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों की टेबल में ऐसा कोई एक हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में मैच कर रहा हो, राइट। अगर मैं यहाँ 18 और 48 देखूं, तो 18 और 48 में मुझे एक कॉमन नंबर दिख रहा है विच इज 6, राइट। बिकॉज 18 तो आगे तक जाएगा ही नहीं, बट यहां पे इन दोनों के में एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो मुझे यहां दिख गया, दैट्स वाई मैं इतना आगे बढ़ने का टाइम इन्वेस्ट किया ही नहीं, राइट। सो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, गॉट इट।
Now next what we talk about, we are talking about find the LCM of the given number by the prime factorization method. अब हमें क्या करना है, LCM निकाल के देना है किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 12 है और ये हमारा 20 है, राइट. सो दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दैट्स 20. तो 2, 10, 2, 5, 5 एंड 1. तो यहाँ पे हमारा कॉमन अगर आप देखते हो, हमारा जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच, तो यहाँ पर 12 और 20, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 5. So these are common. So 2 into 2 जो कि हमारा 4 है, हमारा ये LCM है जो कि हमने किसके थ्रू निकाला है, ये हमने निकाला है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. बट यहीं अगर मैं इसी को ही डिवीजन मेथड में करूं, इसमें डिवीजन मेथड में, तो डिवीजन मेथड में कुछ और डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक चीज कॉमन आ जाती. जैसे यहाँ पे 20 44 है ना, इसी को मैं 20 और 44 दोनों को ही साथ में सॉल्व करता हूं, ठीक. जिसमें क्या है, 2 10 22, 2 5 22, 5 1 22. We have made a mistake. Got it? कि कहां मिस्टेक किया था. अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 44 22 बन गया, अगेन 2 से किया तो 11 बन गया ना. दैट्स द मिस्टेक आई मेड. सो यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर कॉमन मल्टीपल सेट. व्हाट, अ कॉमन मल्टीपल सेट. यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आया, यहाँ हमारा एलसीएम आया 220. अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो, हमारा आंसर क्या आएगा, 220. ठीक है. सो आई बिलीव कि आपको जो ये जिस मेथड्स के थ्रू हम समझा रहे हैं, आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, राइट. इन द वेरी सेम सिनेरियो, जैसे आपने पीछे मेरे साथ कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने वो एग्जांपल्स करे हैं तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद होंगे. कैसे, इफ आई टॉक अबाउट द product of the LCM of two number which is 80, right. If one of the number is 20, find the other number. So यहां हमने एक फॉर्मूला याद किया था. What? यहां हमने एक फॉर्मूला याद किया था, और वो फॉर्मूला क्या था कि मैं LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा. क्या होगा, दिस वॉज द फॉर्मूला वी हैव लर्नड अर्लियर, कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो मेरे दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा. क्या होगा, बराबर होगा. सो यहाँ पे क्या है, हमें ऑलरेडी उनका प्रोडक्ट दे रखा है जो कि है 80, और मेरे पास एक नंबर ऑलरेडी है और दूसरा नंबर क्या है, डोंट नो. दूसरा नंबर है हमारा x. सो हमने क्या किया, यही आपका पहुंच गया डिवीजन में. 80 अपॉन का 20 गिव्स यू व्हाट, 4 एज द आंसर. गॉट इट. तो इतना कंफ्यूजिंग सा एक स्टेटमेंट सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व हो गया. क्या हो गया, सॉल्व हो गया. नाउ हियर इन दिस केस, आप जब अगला वाला एग्जांपल देख रहे हो, अगला वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो, आप उस क्वेश्चन में नोट कर सकते हो कि हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि हमें हाईएस्ट, सॉरी, वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible, exactly divisible by 8, 10 and 12. तो हमने इस तरीके का भी एग्जांपल हमने पीछे किया हुआ था, जिसमें हम क्या करते थे, हम 8, 10 और 12 इन तीनों का हम एलसीएम निकालते थे. लेट्स फाइंड इट. 2 4 5 6 2 2 5 3 2 1 5 3 3 1 5 1 1 1 1. गॉट इट. सो आपका ये क्या आ गया, आपका एलसीएम. से यहां एलसीएम में आपको क्या मिलता है, आपको यहां के एलसीएम में मिलता है
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया 8 into 3 is 24 and 24 into 5 gives you what? It gives you around 120. How much? 120. तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया 120. तो आपका जो हाईएस्ट थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है 999. अब आपका एलसीएम कितना आया 120. तो आप इस 999 का डिवाइड करेंगे 120 से. तो जब आप 120 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ एक रिमाइंडर आएगा. राइट रिमाइंडर क्या आएगा इफ आई फाउंड इट अराउंड 8 टाइम्स व्हिच इज 960 से यहाँ पे 39 एज अ रिमाइंडर आया है. तो जब भी रिमाइंडर आया करता था हम क्या करते थे हम अपने इस हाईएस्ट थ्री डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया करते थे जिससे क्या रहता है हमारा जिससे हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आता था जो कि क्या होता है 960 is the number which is completely divisible by all three numbers and it is one of the highest three digit number which is divisible by these all three. Right? So this is the way हम लोग अपना ये क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे. राइट सो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस आउट करने के बाद जैसे अभी हमने लेट्स प्रैक्टिस के तो हमने सारे किए हैं बट नाउ वी गोना चूज द रैंडम क्वेश्चंस आउट ऑफ योर एक्सरसाइजेस. राइट जिसमें आपका सबसे पहला जो एक्सरसाइज आती है विच इज 3.1. 3.1 में क्या है सबसे इजीएस्ट पार्ट इस चैप्टर का और सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज इसमें आपसे क्या कहा है कि आपको सब फैक्टर लिखकर देने हैं किसके 36 के. भाई 36 के फैक्टर्स लेकर देने हैं तो ये 1 की टेबल में 2 की टेबल में 3 की टेबल में 4 की टेबल में आता है. क्यों 4 की टेबल में 36 आता है टेल मी आता है ना एब्सोल्युटली 9 टाइम्स. 5 की टेबल में 6 की टेबल में 7 की टेबल में 8 की टेबल में 8 की टेबल में 36 आता है टेल मी 36 आता है कि 32 आता है 8 की टेबल में 32 आता है एब्सोल्युटली राइट. सो अभी इस 36 में और क्या है और किस किस की टेबल में आता है आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो कि आपसे फैक्टर्स क्या कहता है आपसे फैक्टर्स यही कहता है कि सर मुझे बस ये बता दो कि ये जो नंबर है ये कितने टेबल्स में आ रहा है. राइट तो हम क्या करते हैं वो नंबर्स का पूरा सीक्वेंस लिख लिया करते हैं. हम क्या करते हैं पूरा सीक्वेंस लिख लिया करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में जिसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये इसके क्या है फैक्टर्स है. क्या है फैक्टर्स है. इसी तरीके से और भी आपके रैंडम्स रहेंगे जो आप आराम से लिख सकते हो. मीनवाइल ऐसे ही यहाँ पे एक पार्ट दे रखा है विच इज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स फ्रॉम मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. भाई हमें 9 के मल्टीपल्स मतलब 9 का टेबल लिखने को कह रहा है 100 तक तो हम कैसे लिखेंगे बिल्कुल लिख देंगे 9 18 राइट पूरा 9 का टेबल लिखना है हमको 9 18 27 राइट. आफ्टर 27 भाई हमारे पास क्या आता है हमारे पास क्या आता है 36 आता है. राइट 36 के बाद क्या आता है 45 आता है 54 आता है. राइट उसके बाद क्या आता है बताओ 54 के बाद हमारे पास क्या आता है 63 आता है एब्सोल्युटली राइट. 63 के बाद हमारे पास क्या आता है 72 72 के बाद 81 राइट 72 के बाद 81 देन 90 देन 99 और ये आपके सारे मल्टीपल्स हो गए किसके 90 सॉरी ये आपके सारे मल्टीपल्स हो गए 9 के जो आपने लिखे फ्रॉम 9 अप टू 100 तक. राइट तो दिस इज द वे आप ये सारे मल्टीपल्स हो गए फैक्टर्स हो गए आप इनको अच्छे से इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो. राइट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसमें आप नोट कर पा रहे हो कि आपको ना यहाँ पे कुछ रैंडम क्वेश्चंस दिए हैं. क्या दिए रैंडम क्वेश्चंस दिए हैं. अब रैंडम क्वेश्चंस में क्या होता है जैसे कि यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि आपको ना जैसे थर्ड क्वेश्चन है या आपको फोर्थ क्वेश्चन है ठीक है तो अब इसमें क्या है इवन ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10. तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अगर आप लगाते हो राइट 2 3 5 7 and 8 and a 9 and a 10. So this is the greatest prime number from 1 to 10 right. इवन ऐसे थर्ड हमसे क्या कहता है कि जो नंबर 13 और 31 है ये दोनों प्राइम नंबर्स का पेयर है.
अब आप इन दोनों को देख पा रहे हो कि इनके अंदर क्या है ना, इनके अंदर हमारे नंबर्स हैं, जैसे कि 1 भी है और 3 भी है, और दोनों ही नंबर्स में, भले ही रेसिप्रोकेट वे में क्यों ना हो, राइट, रिवर्स वे में क्यों ना हो, बट है इसी टाइप के। आप कुछ और पेयर्स बताइए, राइट, ऐसे कुछ और पेयर्स आपको बताने होंगे जो 100 तक की रेंज में हो जाए। सो हियर आई विल प्रोवाइड यू वन एग्जांपल, जो कि क्या है 17 और 71। ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों क्या है, बिल्कुल सेम कैटेगरी के, राइट। इस टाइप से आप एक और देख सकते हो, कौन सा, 47 एंड 74। 74 इज द पॉसिबल वे। 43, 34 नो। 37 एंड 73, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैट पेयर जो कि आपका बिल्कुल रेसिप्रोकेट वे में है, लेकिन ये क्या है, ये आपके दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, राइट। इस टाइप से आप और भी रैंडम नंबर्स को सोच सकते हो। इफ यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर नंबर, आपको अपने आप याद आएंगे, राइट। अभी इसके अलावा आपके पास एक और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। दिस क्वेश्चन सेज write down separately the prime and the composite number less than 1 less than 20। so यहाँ पर क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि आपको ना सर क्या करना है, आपको ना, जैसे मान लो आप 2 से लिखते हो, क्योंकि 2 ही आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 ना तो आपका प्राइम ना कॉम्पोजिट, तो 1 को हम कंसीडर ही नहीं करते, राइट। फ्रॉम 2 to 20 हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, राइट। तो मैंने ये नंबर्स यहाँ लिख रखे हैं। अब इसमें क्या है, प्राइम नंबर्स को मैं सर्कल कर देता हूँ, रिमेनिंग मेरे कितने हो जाएंगे, कॉम्पोजिट हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर्स को मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया है, और यहाँ आप मेरे प्राइम नंबर्स को देख सकते हो, क्योंकि ये मेरे जो प्राइम नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल अपने ही टेबल में आ रहे हैं और किसी की टेबल में नहीं आ रहे, राइट। और जितने भी रिमेनिंग नंबर्स आप देख रहे हो, विच इज लाइक 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, राइट। सो दिस इज द वे आप एक सीक्वेंस बना सकते हो। आउट ऑफ दैट सीक्वेंस आप मार्क कर सकते हो कि आपके प्राइम कौन से हैं, आपके कॉम्पोजिट कौन से हैं। गॉट इट? इन द वेरी सेम मैनर, लेट्स कम अप टू सम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ऐसे कुछ पेयर्स देखो जिसमें आपका जो डिफरेंस आए ना वो 2 आए। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, गिवन 3 पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स whose difference is 2। सो यहाँ पर आपको कुछ प्राइम नंबर्स याद आ रहे हैं कुछ, लेट्स सपोज प्राइम नंबर्स की मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था 2 3 5 7 11 13, राइट। वी हैव रिटन अराउंड 17 19। सो भाई मैं अगर ये एक पेयर उठाऊं तो 19 माइनस 17 कितना होता है, 2 होता है। ऐसे में ये एक पेयर उठाऊं तो भाई इन दोनों का डिफरेंस भी 2 होता है, राइट। मैं अगर इन दोनों का पेयर भी उठाऊं, राइट, तो भी इनका डिफरेंस 2 होता है। सो भाई इन 3 में से आप सारे पेयर्स लिख सकते हो, जिसमें आपका एक तरीका आ जाएगा, जिसमें आप डिफरेंशिएट भी करोगे ना तो भी आपका आंसर एक्चुअली करेक्ट आएगा, राइट। इन्हीं पेयर्स के थ्रू आप और भी पेयर्स बना सकते हो, बहुत रैंडम है, बहुत इजी है बेसिकली, राइट। सो आपने इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, आपने ऐसे कुछ नंबर्स निकाल दिए जो कि सारे के सारे क्या है, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। इवन इन सबका डिफरेंस क्या है, 2 है, राइट। इसी तरीके से अगर आप प्राइम नंबर्स को और नोटिस करते हो और एक और क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते हो, विच इज दिस। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। what? whose sum is divisible by 5। सो भाई यहाँ पे ना इसके सम जो है ना वो 5 से डिविजिबल करना है, और फिर से मुझे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, विच इज 2 3 5 7 11 13 17 19। भाई मैं अभी तक इतना ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इससे ज्यादा मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या है, मुझे ऐसे 5 पेयर बताओ जिनका सम जो है ना वो 5 से डिविजिबल हो जाए, और ये सारे पेयर्स 20 से नीचे होने चाहिए। आई मीन ऐसा नहीं 20 से नीचे ही होने चाहिए, बट ओवरऑल क्या है ना, ये जो सारे नंबर्स होने चाहिए ना वो आपके 20 से नीचे होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ भाई मैंने नंबर्स जो लिए ना वो 20 से नीचे लिए हैं, राइट।
अभी क्या है, मैं इनका सम करूंगा तो मैं चेक करता हूँ कि ये सारे के सारे जो सम है 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहला पेयर मैं खुद देख पा रहा हूँ विच इज 2 + 3 = 5, राइट। अगेन आई कैन नोटिस कि यहाँ पे मुझसे कहा गया है क्या, 13 + 2 gives you what, 15, सेकेंड पेयर, राइट। अगेन मुझसे कहा गया क्या, मुझसे ये कह दिया गया कि सर 17 + 3 करोगे तो शायद 20 आ जाएगा, तो ये भी आपका डिविजिबल हो गया, ठीक है। सेम एट अ टाइम आप नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे आपको और कुछ रैंडम पेयर्स दिख रहे हो मेरी तरह, जो आपको करेक्टली, अगर देखो आप 5 से डिविजिबिलिटी चेक करो तो आप एक काम कर सकते हो, आप 5 का टेबल ही लिख सकते हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, राइट। देन वी हैव व्हाट, वी हैव 35, देन वी हैव 40, 45 एंड 50। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 5 का पूरा टेबल ही लिख लिया। अब जब 5 का टेबल लिख लिया है तो आप यहाँ रैंडम नंबर्स बना सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने 5 बना दिया, 10 बना दिया, ऐसे ही देखो ये भी बन सकता है 7 + 3। अब मैंने वहां टेबल देख लिया, मेरे लिए और आसान हो गया, क्योंकि जितनी जल्दी मैं टेबल लिख लेता हूँ ना उतनी जल्दी मेरे को सोल्यूशन दिखने लग जाते हैं। और मुझे कौन सा नंबर बनाना है, मुझे बनाने के लिए कहा गया है क्या, सर आपको बनाने के लिए कहा गया है कि आपको ना 19 में क्या जोड़ देना चाहिए, आपको क्या जोड़ देना चाहिए, आपको 13 में क्या जोड़ देना चाहिए, या ऐसे ही रैंडम पेयर्स आप नोटिस करोगे। एक और पेयर आप मेरे साथ ढूंढ लो, एक और पेयर अगर आप मेरे साथ ढूंढते हो तो क्या ढूंढते हो, 5 पेयर्स बोले हम रैंडम नंबर्स को चूज नहीं कर सकते। एक और पेयर जो यहां मेरे को दिख रहा है विच इज क्वाइट इजियर, जो कि क्या है, 17 हो गया, 19 हो गया, 2 हो गया, 11 के साथ किसका पेयर बन रहा है क्या, अगेन आई गॉट अ पेयर 13 एंड 17। 13 + 17 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। सो यहाँ पे मेरे को 5 पेयर्स बोले गए और मैंने 5 पेयर्स क्या बना दिया, आपके आपके 5 पेयर्स बन चुके हैं, जो कि 5 की 5 किससे मेनली डिविजिबल है, आपके 5 के टेबल से, राइट, किससे, 5 की टेबल से। सो दिस इज द वे। देखो आप कोई भी रैंडम पिकिंग कर सकते हो क्वेश्चन की, जिसमें आपका क्या है कि आपके ना इजीएस्ट वे रहेंगे सॉल्व करने के, क्या रहेंगे, आपके इजीएस्ट वे रहते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके लिए ही आसान, क्या है। नाउ ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज, जैसे आपने मेरे साथ क्या सीखा था, आपने मेरे साथ डिविजिबिलिटी सीखी थी, क्या सीखी थी, मेरे साथ डिविजिबिलिटी सीखी। तो डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स थे, आई बिलीव आपको याद होंगे, कि अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूं किसकी, डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड बाय 8, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी अबाउट 4 एंड बाय 8, तो आप क्या करते हो, आप ये चेक करते हो 4 के केस में कि आपके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं आर दे डिविजिबल बाय 4 और नॉट। सेम जैसे 4 के केस में होता है, 8 के केस में हम लास्ट 2 डिजिट नहीं, हम लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, क्या देखते हैं, 3 लास्ट डिजिट्स देखते हैं। सो इस केस को ध्यान में रखकर हम रैंडम कोई भी नंबर पिक आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिक किया ये पहला वाला ही, राइट, जिसमें 572 था, क्या 572। अब भाई 72 को मैंने ऐड कर दिया, क्या आ गया ये 9। तो क्या ये डिविजिबल है हमारे 4 से, क्या 9 डिविजिबल है, पहली बात, व्हाट डू यू थिंक, आर वी डूइंग करेक्ट। मैंने इन दोनों का ऐड कर दिया है, हमें ऐड करने के लिए नहीं कहा था, हमसे कहा था ये 72 डिविजिबल है कि नहीं है। 72 डिविजिबल चेक करने के लिए हमने क्या किया, we have divided them one time, which is 4, this is 32, and 32 comes about what, 32 comes around 8 times। तो अगर ये डिविजिबल है तो ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सेम अगर ऐसे ही मैं 572 करता हूं तो ये कितना हो गया, 9 + 5 हो गया, and 9 + 5 gives you what, 9 + 5 gives you 14। बट आर वी डूइंग अगेन करेक्ट और नॉट, हमें सम नहीं करना है, हमें सम नहीं करना है, वी हैव टू चेक ईदर इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो हम 576 को 572 को बेसिकली 572 को हम चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं, राइट। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा
8 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट? बिकॉज हमारे 8 के टेबल में 56 तो आता है, बट जैसे हम 56 से माइनस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 12, और 12 8 के टेबल में नहीं आता, राइट? सो यहाँ ये चीज तो प्रॉब्लम कर जाएगी। सम एट दिस सम एक्सटेंट पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे मेरे साथ, ऐसे कुछ इतने रैंडम नंबर्स हैं जिनको हम चूज आउट करने वाले हैं। एक्चुअली हम सारे के सारे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, राइट? अब यहाँ नंबर्स है, अब ये 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है। ऐसे ये सारे नंबर्स हैं जिनको आप डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है? सेम अगर आप 6 का पैटर्न देखते हैं तो आपको याद होगा 6 के पैटर्न में आप क्या करते हो? मुझे सबसे पहले कौन बताएगा कि हमारे 6 के पैटर्न में क्या किया जाता है, बताइए। हमारा 3 का पैटर्न हुआ, 6 का पैटर्न हुआ, 9 का पैटर्न हुआ। 6 के पैटर्न में क्या किया जाता है? 6 के पैटर्न में केवल एक ही स्मॉलेस्ट चीज की जाती है कि ये चेक करना पड़ता है कि हमारा जो पर्टिकुलर नंबर है वो हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है तो दिक्कत। अगर 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है तो दिक्कत। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? वो किससे होना चाहिए? दोनों से। तो अगर मैं ये रैंडम नंबर लेता हूं 1258, राइट? तो ये 1258 जो है हमारा किससे है? 2 से तो हो जाएगा, राइट? ये आता है 6 टाइम्स, 629 आ गया 2 के टेबल में। एंड समवॉट अगर यही मैं 3 के टेबल में चेक करूं, ये हमारे 3 के टेबल में नहीं आएगा। बिकॉज अगर हम देखें वी आर लेफ्ट विद द रिमाइंडर 1, तो दैट्स द मेन कंसर्न कि यहां जब हमने नंबर को चेक किया तो ये हमारे 2 के टेबल में तो आ गया, बट ये हमारे किसके टेबल में नहीं आया? ये हमारे 3 के टेबल में नहीं आया। तो इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो पर्टिकुलरली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है? सेम है। अब आप मेरे साथ कुछ और रैंडम क्वेश्चंस करोगे। रैंडम क्वेश्चंस में क्या रहता है, अब जैसे आप यहाँ पे आपसे कहा गया डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने को। अब भाई 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको याद होगा 3 और 9 का पैटर्न बिल्कुल सेम था। इसका 3 और 9 का पैटर्न आपका बिल्कुल सेम निकला है, जिसमें हम क्या करते थे? सम ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको हम क्या करते हैं भाई? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? हम ऐड कर देते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारा जो नंबर है, नियरेस्ट नंबर है, वो हमारा क्या रहेगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा अगर ऐड करने के बाद या नहीं। कैसे? अब जैसे 6 प्लस 7 है, कितना होता है 6 प्लस 7? 13 होता है। 13 प्लस 3 कितना होता है? 13 प्लस 2 कितना होता है? 15 होता है। 15 प्लस 4 कितना होता है? 19 होता है। अब 19 में ऐसे कोई और नंबर जोड़ दो जो कि ऐड करने के बाद आपका ये क्या हो जाए? 3 से डिविजिबल हो जाए। तो भैया 19 तक तो हम पहुंच गए। अगर मैं इसमें 2 और ऐड कर दूं तो ये 2 ऐड करने के बाद मेरा सम टोटल 21 हो जाएगा। एंड 21 तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स आता है। सो यहाँ पे मेरा रैंडम जो स्पेस खाली है वो मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा, ठीक है? यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। इन दी वेरी सेम मैनर अभी जैसे आपका एक्सरसाइज 3.4 है। अब 3.4 में आपको कॉमन फैक्टर्स का है। भाई अभी आपने पीछे ही लेट्स प्रैक्टिस में कॉमन फैक्टर्स मेरे साथ निकालना सीखे, राइट? आपने कॉमन मल्टीपल्स निकालना सीखे, राइट? तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप मेरे साथ ये कुछ नई ट्रिकी क्वेश्चन को करोगे, जो कि क्या है कि आप मेरे साथ सॉल्व करने वाले सर कोप्राइम क्या होता है। अगर आपको याद हो कोप्राइम कुछ ऐसा पेयर होता है जिसमें ये दोनों ही नंबर के अंदर केवल 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर प्रेजेंट, राइट? सो अभी अगर मैं कोप्राइम के बारे में बात कर रहा हूं तो कोप्राइम सर क्या है? कोप्राइम ये है कि आप ये देखो कि इनके बीच में केवल क्या 1 ही कॉमन फैक्टर है या ये किसी और की टेबल में भी कॉमनली आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है भाई 18 को हम चेक करेंगे और 35 को हम चेक करेंगे। तो 18 किस किस की टेबल में आ रहा है भाई? 1 की टेबल में आ रहा है, राइट? 1 की टेबल में आ रहा है और किसकी टेबल में आ रहा है? 2 की टेबल में आ रहा है और किसकी टेबल में आ रहा है? 3 की टेबल में आ रहा है और किसकी टेबल में आ रहा है? 6 की टेबल में आ रहा है। ऐसे बहुत से में आ रहा है। अभी अगर हमें केवल 1 चेक करना है तो हम 1 के आगे ही रुक जाया करेंगे। सेम 35 की बात करूं मैं, भाई ये 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, राइट?
और किसकी टेबल में आता है, और ये सीधा किसकी टेबल में आ रहा है, नेक्स्ट 5 की टेबल में आ गया, 7 की टेबल में आ गया, और ये अपनी खुद की टेबल में आ गया, राइट। तो आपने ये चीज नोटिस करा, ये तीनों अलग, ये तीनों अलग, लेकिन जो इनके बीच का 1 था दैट वाज कॉमन, दैट वाज कॉमन। तो दिस इज द ओनली वे जिसके थ्रू आप नोटिस कर पाते हो कि ये जो को प्राइम के पेयर्स हैं, इनमें से वो एलिजिबल पेयर्स कौन कौन से हैं जो रियलिटी में को प्राइम कहलाते हैं। अब जैसे ये पेयर सच में बना ही एक दूसरे के लिए, क्यों? क्योंकि को प्राइम का मतलब ही यही है कि इन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही कॉमन चीज है। इट मींस एक नंबर, द नंबर 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर जो कि इन दोनों की टेबल में कॉमन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ अभी और कुछ एग्जांपल्स करने वाले हो, जैसे कि यहाँ आप एक्सरसाइज 3.5 देखो, क्योंकि इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपने रैंडमली कहीं ना कहीं किए हुए हैं, राइट। सो अभी आप मेरे सामने जो क्वेश्चंस देख रहे हो विच इज एक्सरसाइज 3.5, इसके अंदर आपने जहां तक फैक्टर ट्री पढ़ा होगा, फैक्टर ट्री मेथड के नाम से, राइट। सो यहाँ पर आप कौन सा वाला देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो 60, क्या देख पा रहे हो 60। तो उन्होंने क्या किया, 60 को कर दिया 2 पार्ट्स में डिवाइड, 60 और 2 में, क्योंकि 2 इंटू 30 कितना होता है 60। अब इस 30 को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, इसका एक पार्ट कितना है 10। अब भाई 30 का एक पार्ट 10 है, तो भाई 10 इंटू 3 करूंगा तभी तो 30 बनेगा, राइट। अब मुझसे कहोगे 10 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो भैया 2 इंटू 5 करना पड़ेगा मुझे, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 5 करना पड़ेगा। इस तरीके से मेरा फैक्टर ट्री सॉल्व होता है। क्या होता है, फैक्टर ट्री सॉल्व होता है। नाउ इन द सेम वे अभी आपके सामने कुछ रैंडम क्वेश्चंस आने वाले हैं। भाई रैंडम क्वेश्चंस क्या होता है कि आपको ना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो भैया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो पहली बात होता कौन सा है, एक के बाद 4 शून्य वाला नंबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। प्राइम फैक्टर भैया क्या है, प्राइम फैक्टर का मतलब है 2 की टेबल में 5000, 2 की टेबल में 2500, 2 की टेबल में 1250, 2 की टेबल में 625 टाइम्स, 5 की टेबल में 25 टाइम्स, 125 टाइम्स सॉरी, देन 5 की टेबल में 25 टाइम्स, 5 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 1 टाइम्स, राइट। तो भैया आपने सबसे पहला आंसर क्या कर दिया, पहला तो आंसर ये कर दिया कि जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो क्या है 10,000, राइट। अब भैया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किया है, तो इसके अंदर केवल 2 ही नंबर हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है। 2 कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4, या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो मेरे साथ। अभी हम रैंडम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं, हम नेक्स्ट करने वाले हैं, अब जैसे कि देख पा रहे हो, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग द 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। भैया एक ऐसा नंबर बताओ जिसके ना 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, राइट। सर एक ऐसा नंबर जिसमें 4 अलग अलग डिफरेंट प्राइम नंबर्स आते हैं। देखो सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, एक तो पता करना है नंबर, ठीक है, ऊपर से 4 डिफरेंट प्राइम नंबर भी चाहिए इन्हें। ये भी नहीं है 4 अलग नंबर बोले होते, इन्हें चाहिए भी क्या, प्राइम नंबर, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर एक रैंडम नंबर क्या आता है भाई, हमारा हमारा एक रैंडम नंबर आता है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है, विच इज 210। क्या ध्यान रखना है अच्छे से, 210, बिकॉज ये सबसे छोटा भी नंबर है अगर हम 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स को अगर उसमें समा पाते हैं तो, ठीक है। जैसे अब आपने 2 की टाइम किया तो ये 105 टाइम्स आ गया, सेम आपने 3 की टाइम किया तो ये 35 टाइम्स आ गया, सीधा आपने 5 टाइम्स भी किया तो ये 7 टाइम्स भी आ गया, और अगर ये 7 टाइम किया तो ये 1 आ गया। मतलब आप खुद नोटिस करो, दीज आर द कंसेक्यूटिव
प्राइम नंबर्स जो कि अगर आप कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई भी करते हो, आप सिंपल या तो इस तरीके से कर सकते हो कि सीधा इन चारों को मल्टीप्लाई भी कर दो, क्योंकि आपसे मांगा क्या है, चार डिफरेंट प्राइम नंबर्स मांगे, तो भाई कोई से भी चार प्राइम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका नंबर भी आ जाएगा। बट यहाँ आपसे क्या मांगा था, स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कब हो सकता है, जब आप स्मॉलेस्ट फोर प्राइम नंबर्स को ले लो। स्मॉलेस्ट फोर प्राइम नंबर्स कौन से थे, 2 3 5 7, इन तीनों का ये जब आपने मल्टीप्लाई किया, यू गॉट योर आंसर व्हाट, 210, राइट। अब समझ में आई आपका 210 कहां से आया। ओके, सो अब आपका क्या है, आपसे नेक्स्ट कहा गया है कि सर आपको ना क्या करना है, आपको निकालना है हमारे कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो ये जस्ट अभी आप पीछे कर आए हो, वी वोंट बी रिपीटिंग इट अगेन, बट यहाँ पर क्या, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, जैसे इन तीनों में से मैं इवन नंबर देख लूं, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को अगर आप नोटिस करते हो, जैसे कि मान लो बात हो रही है यहाँ 4 और 6 की, राइट, या यहाँ पे 12 या 14 की, राइट। तो आप भाई खुद ही प्राइम नंबर्स, जब इनका प्राइम फैक्टर निकालोगे, टू कंसेक्यूटिव का एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ आप किस तरीके से निकालने वाले हो भाई, जैसे 4 का और 6 का आपने देख लिया, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहने वाला है, अभी किस किस की टेबल में आ रहा है, 2 2, ये किसकी 2 और ये 3, सेम। अब ऐसे आपने 12 और 14 लिया था, तो ये किसकी टेबल में आ रहा है, 1 2 3 4 6, राइट। ये किसकी टेबल में आ रहा है, 1 2, ना 3 ना 4 ना 5 ना 6, सिर्फ 7 और उसके बाद डायरेक्टली 14। तो आप खुद देख पा रहे हो कि इन सब में से सिर्फ एक ही नंबर कॉमन रह पाता है, विच इज व्हाट, 2, विच इज व्हाट, 2। तो भाई अगर कंसेक्यूटिव हाईएस्ट, जब मैं कंसेक्यूटिव टू इवन नंबर्स लेता हूं, तो मेरा क्या एचसीएफ आएगा उनमें, उनमें आएगा 2। इसी तरीके से आप कोई भी रैंडम दो नंबर या रैंडम टू ऑड नंबर्स लेंगे, तो उसके सिनेरियोस के हिसाब से आपके आंसर्स आएंगे, राइट। सो इन दिस वे आपको बेसिकली समझना है कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन बेसिकली चाहता क्या है आपसे, तो आप उसको आराम से आंसर कर पाओगे, राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी टॉक अबाउट, अभी हमारे पास रैंडम कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब रैंडम में अगर आप देखो मेरे साथ, तो जैसे कि आपका रहता है, जैसे हम फर्स्ट ट्राई करने वाले हैं, राइट, हम लोग क्या ट्राई करने वाले हैं, हम लोग ट्राई करने वाले हैं फिफ्थ, उसके बाद हम क्या ट्राई करने वाले हैं, हम ट्राई करने वाले हैं आपका नाइन्थ। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा भाई, अभी हम लोगों ने इन तीन क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इन तीन क्वेश्चंस हमसे क्या मांगा जा रहा है कि रानू परचेज करता है 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट, 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स वे करता है वो 75 और 69 केजीज के। कोई एक ऐसा मैक्सिमम वैल्यू बताओ वेट का, जिससे कि मैं मेजर कर सकता हूं फर्टिलाइजर के वेट को एग्जैक्ट उसके टाइम्स के हिसाब से। इट मींस कोई एक ऐसा नंबर पता चल जाए हाईएस्ट, जिसको मैं जितने टाइम्स करता जाऊं उतने में मुझे इनका वेट क्लियर हो जाए। तो मतलब मुझसे क्या मांग रहा है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मांग रहा है, सबसे मैक्सिमम, दोनों में ही ऐसा कॉमन जिसको मैं एग्जैक्ट टाइम कर सकूं। तो ये क्या मांग रहा है, एचसीएफ मांग रहा है 75 और 69 का। गॉट इट। तो अगर मैं 75 और 69 दोनों को ही देखूं, तो यहां पे मेरे क्या कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं भाई इनके, यहां का आता, जैसे कि आप देख रहे हो, ये किसके टेबल में, 5 की टेबल, 3 की टेबल में आते हैं बेसिकली। कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, 5 5 1, ठीक है। ये किसके टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में 23 टाइम्स, और 23 की टेबल में 1 टाइम। तो भैया ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये क्या होगा आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो गया भाई, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब आप मुझे ध्यान देकर समझ पा रहे हो कि ये क्या है, P इज द नंबर जिसको आप एग्जैक्ट करके भी चेक करना चाहो तो भी आप इनका एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, अभी यहाँ पे जैसे आप फिफ्थ वाला देख रहे हो, भैया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली 8 10 और 12 के थ्रू आप डिवाइड कर सकते हो आराम से। तो आपसे भैया सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, गॉट इट। डिविजिबल किससे करना है भाई, 8 10 और 12 से।
2 times 4 5 6, 2 times 2 5 3, 2 times 1 5 3, 3 times 1 5 1, and this is 5 times 1 1 1. ये क्या आ गया? 8 into 3 24. This comes with 120 again. इसका भी सेम आंसर क्या आएगा? 960. राइट? तो आपका वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया. राइट? तो यहां पर आपका क्या है भाई? यहाँ पे आपका बेसिकली क्या आता है? नेक्स्ट आपका आता है नाइन्थ वाला. अब नाइन्थ में सीन डिफरेंट क्या है? अभी तक आप ग्रेटेस्ट नंबर्स निकाल लेते, अब आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? बेसिक सी एक छोटी सी ट्रिक है. लेट्स लर्न विद मी. अब इसमें ट्रिक क्या है कि आपको डिविजिबिलिटी किससे चेक करवानी है भाई? 18 24 और 32 से. किससे? 18 32 18 24 और 32 से. तो भैया 18 को आप निकालते हो तो आप क्या कर रहे हो? 2 की टेबल में 9 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 1 टाइम. ठीक है. 24 आपने चेक किया, 2 12 2 6 2 3 3 1. राइट. सेम आपने चेक किया 32 का, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1. तो यहां पर आपका 18 24 और 32. इसके अंदर सीक्वेंस कैसी आ गई? 2 सिर्फ 1 टाइम्स और 3 2 टाइम्स. ठीक है. यहाँ पे 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स. यहाँ पे 2 सीधा 5 टाइम्स. तो भैया आपका सबसे हाईएस्ट इनमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है भाई? हाईएस्ट इन तीनों नंबर्स में, जैसे 2 की पावर 5 एंड यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2. सिर्फ आप ये दो चीजें लोगे. क्या लोगे? जैसे आपने 32 में से 2 की पावर 5 और 18 में से 3 की पावर 2 ये ले लिया, तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, क्या करोगे? जब आप इन्हें सॉल्व करोगे यू विल गेट योर स्मॉलेस्ट डिजिट, जो कि आप कॉमनली या तो 2 डिजिट में भी निकाल सकते हो, 3 डिजिट में भी निकाल सकते हो, 4 डिजिट में भी निकाल सकते हो. राइट. सो यहां पर जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 into 5 times is 32 और 3 की पावर 2 मीन्स 9. तो 32 इंटू का 9 करना है आपको. विच इज 288. ठीक है. जब आपका ये 288 आ जाता है तो आप इसमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर भी निकाल सकते हो, 3 डिजिट. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4n. 4n का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो 288 इंटू का 4. क्या करेंगे हम? 288 इंटू का 4. तो भाई जब हमने 288 इंटू का 4 किया, 8 4 से कितना? 32, 3 अगेन 35, 3 अगेन 4 2 is 8, this gives us 11. तो भैया हमारा स्मॉलर 4 डिजिट नंबर क्या आ गया? हमारा स्मॉलर 4 डिजिट नंबर आ गया 1152. क्या आ गया? 1152. सो दिस इज द वे आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. जो भी आपका क्वेरी है, कंसर्न है, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी. आप टिल देन टेक केयर, गुड बाय.